बीटीवी न्यूज के प्रस्तुतकर्ता हैं पटेल प्लाईवुड डोर एंड हार्डवेयर, हरिमंगलम लॉन के सामने, गोंदिया रोड, बालाघाट। महाराष्ट्र राज्य से रिटर्न हुआ कोरोना संक्रमण अब बालाघाट जिले में कहर बरपा रहा है। 27 मार्च को प्राप्त रिपोर्ट में 16 नए कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। जिस प्रकार जिले में अब कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 135 तक पहुंच गई है, वहीं 27 मार्च की देर रात्रि में जिला चिकित्सालय के कोविड आईसीयू में भर्ती एक कोविड मरीज की उपचार के दौरान मौत भी हुई है, जिसकी पुष्टि स्वास्थ्य विभाग द्वारा की गई है। कोरोना की दूसरी लहर ने जिले में तेजी से लोगों को अपनी चपेट में लेना शुरू कर दिया है, जिसके चलते आंकड़े भी रोजाना बढ़ रहे हैं। जानकारों की माने तो त्योहार के दौरान यदि हमने सावधानी नहीं बरती तो आगामी दिनों में इसके भयंकर परिणाम हमें भुगतने होंगे, जिसका परिणाम भी नजर आने लगा है। जानकारी के अनुसार मलाजखंड के ग्राम किड़की टोला निवासी वयोवृद्ध की 25 मार्च को कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, जिन्हें 26 मार्च को जिला चिकित्सालय के कोविड आईसीयू में उपचार के लिए भर्ती कराया गया था, लेकिन 27 मार्च की रात्रि लगभग 1:30 बजे उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई, जिसके बाद शासन के प्रोटोकॉल के अनुसार 28 मार्च की सुबह मृतक का अंतिम संस्कार कर दिया गया। गौरतलब है कि शासकीय आंकड़ों के अनुसार उक्त कोरोना मरीज की कोरोना से मौत के बाद बीमारी से जिले में मरने वालों की संख्या अब 15 हो गई है, जबकि अगर शासकीय आंकड़ों को छोड़ दिया जाए तो जिले में कोरोना संक्रमण से मरने वालों की संख्या 1 सैकड़ा के पार हो चुकी है, जो कि जिले सहित अन्य राज्यों के चिकित्सालयों में उपचार के दौरान कोरोना के शिकार हो चुके हैं। देखा जाए तो 22 मार्च 2020 जनता कर्फ्यू से देश में कोरोना संक्रमण ने जोर पकड़ा है, लेकिन अगर प्रदेश की बात करें तो 22 मार्च 2020 को प्रदेश के जबलपुर शहर में पहला कोरोना संक्रमित मरीज स्वास्थ्य विभाग को मिला, जबकि अगर जिले में नजर दौड़ाई जाए तो बालाघाट जिला मुख्यालय में पहला कोरोना मरीज 20 मई 2020 को मिला, जिसके बाद से लगातार जिले में कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जिले में अब तक कुल 3421 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इनमें से 3272 मरीज ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं, जबकि वर्तमान में 115 मरीजों को होम आइसोलेशन में उपचार के लिए रखा गया है, तो वहीं 20 मरीज कोरोना आईसीयू में भर्ती हैं। मामले में कोविड आईसीयू के प्रभारी डॉक्टर भजन लिल्हारे ने बताया कि लगभग 75 से 80 वर्ष आयु वर्ग के वयोवृद्ध को सांस और खांसी की शिकायत की जांच में कोविड पॉजिटिव पाए जाने के बाद जिला चिकित्सालय के आईसीयू वार्ड में भर्ती कराया गया था, जिसकी हालत गंभीर बनी हुई थी, जिसे पूरा उपचार देने कोविड आईसीयू में पदस्थ डॉक्टर लगे हुए थे, लेकिन मध्य रात्रि के बाद 28 मार्च की अलसुबह उसकी मौत हो गई, जिसके बाद कोरोना प्रोटोकॉल के तहत वृद्ध के शव को प्रोटोकॉल नियमों का पालन करते हुए मोक्षधाम में उनका अंतिम संस्कार स्वास्थ्य विभाग के निर्देश पर किया गया। अपनी पत्नी से बिछड़ने का गम एक कोविड पॉजिटिव पति को नागवार गुजरा और कोविड आईसीयू से बाहर निकलकर जिला चिकित्सालय पीएम कक्ष की ओर आकर बैठ गया, जिसके बाद बड़ी ही मान मनोबल के बाद उक्त कोविड पॉजिटिव आईसीयू में पुनः भेजा गया। जिला चिकित्सालय के कोविड आईसीयू वार्ड से 28 मार्च की दोपहर एक मरीज के आईसीयू वार्ड से बाहर आ जाने और अस्पताल में नहीं रहने के चलते हड़कंप मच गया। हालांकि मरीज आईसीयू वार्ड से निकलकर पीएम कक्ष की ओर जाने वाले मार्ग पर बैठ गया। बताया जाता है कि मरीज का कहना था कि वह ठीक है और आईसीयू में नहीं रहना चाहता है, जहां उन्हें घुटन होती है। कोविड आईसीयू वार्ड से मरीज के निकल जाने पर वार्ड प्रभारी ने अस्पताल पुलिस चौकी को सूचना दी, लेकिन अस्पताल पुलिस की भी समस्या है कि वह कोविड पॉजिटिव मरीज को कैसे पकड़े, चूंकि उनके पास बचाव को लेकर पहनी जाने वाली किट नहीं है। हालांकि बावजूद इसके अस्पताल चौकी प्रधान आरक्षक टीम ऊके ने मरीज के परिजन के साथ शांति से दूर होकर समझाया, तब कहीं जाकर कोविड मरीज वापस आईसीयू वार्ड में पहुंचा। हालांकि यह अच्छा रहा कि वह किसी के संपर्क में नहीं आया। बहरहाल आईसीयू वार्ड से मरीज के बाहर निकल जाने की घटना ने वार्ड की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। बहरहाल मामले में बालाघाट जिला चिकित्सालय के कोविड आईसीयू प्रभारी डॉक्टर भजन लिल्हारे ने चर्चा के दौरान बताया कि उक्त कोविड मरीज की पत्नी भी कोरोना पॉजिटिव है, जो कि एक अलग वार्ड में भर्ती है।
उक्त कोविड मरीज का कहना था कि वह स्वस्थ है और अपनी पत्नी के साथ ही उसके वार्ड में रहना चाहता है, लेकिन उक्त कोविड मरीज को सांस लेने में थोड़ी कठिनाई है, जिसे ऑक्सीजन की आवश्यकता है, इसलिए उसे आईसीयू में भर्ती कराया गया है। मामले में उसकी पत्नी सहित अन्य स्वास्थ्य कर्मियों के द्वारा समझाइश देने के बाद वह पुनः कोविड आईसीयू में चला गया है। 28 मार्च को सामाजिक रीति रिवाजों के अनुरूप अग्रवाल समाज ने नगर में होलिका दहन की पूर्व पूजा अर्चना कर रंगों के त्यौहार की खुशियां मनाई। इस दौरान बड़ी संख्या में सामाजिक महिलाएं मौजूद रहीं। बता दें कि प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी अग्रवाल समाज की महिलाओं के द्वारा होलिका दहन के पूर्व अपनी परंपरागत रीति रिवाजों को दृष्टिगत रखते हुए होलिका की पूजा अर्चना कर परिवार की सुख समृद्धि की कामना की गई। इस दौरान सामाजिक महिला विनीता अग्रवाल ने बताया कि होली का त्यौहार है और हमारे समाज में यह व्यवस्था रही है। होली जलने से पहले महिलाएं अपने घर से पकवान बनाकर लाती हैं। होलिका दहन के स्थान पर भोग लगाकर अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना करती हैं। होली का त्यौहार रंगों का त्यौहार है और हमारे समाज में ये व्यवस्था रही है। होली जलने से पहले सब महिलाएं आती है और पकवान बना के हम लोग भोग लगाते हैं और हम सोचते हैं हमारे घर हमेशा रंगों से हरा भरा रहे। और ये मैं हूँ, ये हमारा परिवार है, यहाँ होली की पार्टी हो रही है। वारासिवनी थाना क्षेत्र में पुलिस की अपेक्षा अज्ञात चोर कुछ ज्यादा ही चुस्त नजर आ रहे हैं। पिछले कुछ माह में थाना क्षेत्र में हुई चोरी की घटनाओं से इसका अंदाजा सहजता से लगाया जा सकता है। बावजूद इसके अज्ञात चोरों को पकड़ पाने में स्थानीय पुलिस द्वारा कथित तौर पर किए जा रहे सभी प्रयास भी विफल ही नजर आ रहे हैं। बीती रात्रि थाना क्षेत्र अंतर्गत वारासिवनी के वार्ड नंबर 4 बालाघाट रोड शिव मंदिर के पीछे एक सुने मकान में अज्ञात चोरों द्वारा चोरी करने का प्रयास किया गया, मगर चोरों को मकान में कुछ भी नहीं मिलने पर चोर घर के अंदर रखे पूरे सामान को बिखराकर खाली चले गए। जानकारी देते हुए मकान मालिक यशोदा राउत ने बताया कि मैं खमरिया हाई स्कूल में भृत्य के पद पर पदस्थ हूं। मैं लगभग 1 माह से अपनी मायके बालाघाट गई थी। मैं रविवार को सुबह अपने घर आई तो सामने के चैनल गेट का ताला टूटा हुआ था। फिर अंदर गई तो रूम का दरवाजा भी टूटा हुआ था और अलमारी का सारा सामान बिखरा हुआ था। चोरों को कुछ भी नहीं मिला होगा तो चोर पूरा सामान बिखरा कर चले गए। इससे पहले भी चोरों ने मेरे घर में 2 बार घटना को अंजाम दिया है, जिसकी शिकायत थाने में दर्ज करा दी गई है। चोरी में ताले तोड़े गए और अलमारी खोल के पूरे कपड़े बिखरा दिए। कब की घटना ये? ये रात को हुई। कल की? हाँ। आप लोग कहाँ गए थे उस समय? मैं सर 1.5 महीने से बालाघाट में रह रही थी। बालाघाट में? आपका बालाघाट में मकान है क्या? हाँ, वहाँ मायका है, वहाँ पे रह रहे। अच्छा, क्या काम करते हैं आप? स्कूल में प्यून हूँ। फिर इसकी रिपोर्ट लिखा दी अपने थाने में? टेका मंटी के द्वारा बता दिया गया था। अच्छा, कुछ चोरी हुआ क्या सामान? चोरी में कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ। अच्छा, इसके पहले भी आपके कुछ चोरी का प्रयास हुआ है? तो पिछली बार जब हुआ था तो फ्रिज में से बोतल पानी की और क्या अचार गया था, बाकी और कुछ नहीं। अभी कुछ चोरी हुआ है क्या? अभी कुछ नहीं हुआ। जिस तरह लगातार शहर में चोरी हो रही है, कहीं न कहीं इसमें पुलिस की लापरवाही साफ नजर आ रही है। पुलिस की रात्रि गश्त भी सवालों के घेरे में है, जिससे चोरों के हौसले बुलंद हैं। पिछले कुछ माह में सूने मकानों, दुकानों सहित वाहन चोरी की कई घटनाएं हो चुकी हैं, जिनका स्थानीय पुलिस द्वारा आज तक खुलासा नहीं किया जा सका है। आलम यह है कि चोरी के इन अनसुलझे मामलों से जुड़ी फाइलें थाने में धूल खाती नजर आ रही हैं। तो ये थी अब तक की खबरें। नई खबरों के साथ एक बार फिर हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।